बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नॉन होमोजेनियस सिस्टम को स्टडी किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम के उसकी पहचान ये होती है कि देयर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इस गिवन मैट्रिक्स को पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्या करें? इस गिवन सिस्टम को पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास दिस इज ए, सी दिस इज एक्स, दिस इज ज़ीरो। अब जो ए है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसके डिटर्मिनेंट को सिस्टम homogeneous linear equation is consistent in and has unlimited non-trivial solution if the solution f a determinant equal to 0। the previous lectures के अंदर जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि जो a का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो a का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम के अंदर a का डिटर्मिनेंट हर सूरत ज़ीरो होना चाहिए। अगर a का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, अगर a का डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट एंड जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल नहीं रहेगा बल्कि वो कुछ और बन जाएगा। तो जो आप काम करना चाहते हो वो ख़त्म हो जाएगा। ये MCQs भी अक्सर पेपर में बन के आ जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहला काम मेरा बेटा हमें ये करना है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट में जब हमने 3.3 शुरू की थी तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व करते थे और हमने देखा था कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका मेथड हमने इसको इस्तेमाल किया था। मैंने बड़ा जनरल सा वे यूज़ किया था, दिस इज़ एक्सपेंडिंग बाय R1, कि हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। ये R1 है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, लेकिन बाय द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट द सेकंड एलिमेंट साइन इज नेगेटिव, इट्स अ थर्ड, तो ये प्लस होती है तो ये -2 ही रहेगी। क्या रहेगी? ये -2 ही रहेगी। इसलिए हमने ज़्यादा फोकस किया था। जब हम पहला एलिमेंट लेते हैं, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं तो ये देखें बाकी बचता है 1 5 4 8। यानी जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, जिस एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है दिस इज़ 2, तो हम इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 5, ये बनेगा 5 and 8। क्या बनेगा? दिस इज़ 5 and 8। फिर हम जब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो हम इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, दिस इज़ 2 1 5 4। तो ये हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लिया। क्या कर लिया? हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लिया। क्या कर लिया? हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लिया। हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मेरा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दिस इज़ 8 -20, बाहर 1 है -2, 16 -25 -2, दिस इज़ 8 -5, तो ये आएगा -12 -2 इंटू -9 -2 into 3, this is -12 plus 18 -6, this is -18 plus 18 is equal to 0। देखिए अब ये इक्वल टू 0 आ गया। सिंस, फिर वही बात जो हमने अभी बात की, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। दो सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड है अनलिमिटेड, तो हम लिखेंगे सो दी
system is consistent and it has non-trivial solution इसका मतलब है इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब था कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें नेक्स्ट यहाँ तक देखें, ये सारा काम वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हमारे पास ये तीन इक्वेशंस से 1 से 2 एंड से 3 1 2 3 करना ये है इन तीनों इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करना है, इन दो क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं x y z और हमारे पास तीन ही इक्वेशंस हैं। हमें तीनों वेरिएबल x y z की कीमत निकालनी है। लेकिन हमें करना ये है कि हम किसी दो क्वेश्चन में से x और y की कीमत निकालेंगे और उसको तीसरी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड आती है, तो इसका मतलब है इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हैं। तो हमें क्या करेंगे, मैं पहले फ्रॉम 1 एंड 2 पहले दो क्वेश्चंस लूँगा। मैं फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। देखिए 1 हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। अब मैं इस दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो x एलिमिनेट होता है। चलें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 और इसके अंदर इसको जमा कर दें। जब हम ऐसा कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस देखिए ये कट जाएगा। 4 दिस इज 3y माइनस 9z 0, तो देखिए y माइनस 3z 0 एंड y इज इक्वल टू 3z। हमारे पास y की कीमत निकल आई। y की कीमत निकल आई। इसी तरह अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2 अगेन x प्लस 2y माइनस 2z 0, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इज 4x 2y प्लस 10z इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस माइनस, अब z ख़त्म हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 12z 0 x प्लस 4z 0 x इज इक्वल टू माइनस 4z। देखें मैंने x की कीमत भी निकाल ली और मैंने y की कीमत भी निकाल ली। मैंने क्या किया, मैंने x की कीमत भी निकाल ली और मैंने y की कीमत भी निकाल ली। जब मेरे पास x और y की कीमत आ गई, अब मैं इस x और y की कीमत को उठाकर क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करूँगा। यूजिंग द वैल्यू of x and y इन क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग x and y इन क्वेश्चन 3। देखेंगे 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, माइनस 4z प्लस 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, दिस इज 3z प्लस 8z। देखें माइनस 20z प्लस 12z प्लस 8z माइनस 20z प्लस 20z इट्स इक्वल टू 0। देखें ये 0 की इक्वल आ गई, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन इट हैज़, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे पास है सिस्टम इज़ कॉन्सिस्टेंट एंड इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिस्टम जो है इसके बराबर है और इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हैं। अब यहाँ तक जाने के बाद जब हम ये काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि सबसे पहले मेरा बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और जो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ a है दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 होना चाहिए। वो हमने देख लिया कि वो 0 के बराबर, किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। वो हमने उसको देख लिया कि वो 0 है। जब हमने उसको चेक कर लिया कि वो 0 के बराबर है
तो फिर नेक्स्ट हमें दूसरा स्टेप ये करना होता है, जब हम उसे 0 के इक्वल ले आते हैं तो हम कहते हैं सो द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट सो इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। फिर हम क्या करते हैं, हम इन तीनों क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चंस को लेते हैं, किसी भी 2 को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन लिए हैं, आप किसी भी 2 क्वेश्चंस को लें, वहाँ से x और y की कीमत निकालें जैसा कि हमने यहाँ पे निकाली है। हमने x और y की कीमत निकाल ली है। फिर उस दोनों की जो क्वेश्चंस को यूज़ करके जो हम x और y की कीमत निकालते हैं उसको किसी तीसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको हम किसी तीसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। जब हम तीसरे में पुट करते हैं तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। यानी जब हम पुट करते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है, इस आंसर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसको इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये बात हमने यहाँ पे देख ली कि ये इक्वल टू 0 है। फिर हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ तक चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये सिस्टम है, फिर हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू t, और t जो है बिलोंग टू रियल नंबर। t जो है वो क्या है, वो बिलोंग टू रियल नंबर है। t रियल नंबर भी हो सकता है, t जो है वो आप चाहें तो रियल नंबर ले लें, इंटीजर्स भी बाद दफ़ा लिखते हैं, लेकिन रियल नंबर ज़्यादा बेस्ट है। अब जो t है तो इसका मतलब जो x है वो क्या बनेगा, x बनेगा -40, x क्या बनेगा -40, और y क्या बनेगा -3t, सॉरी x बनेगा -40 और y बनेगा 3t। इसका मतलब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बना वो बना x इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू 3t एंड z इज इक्वल टू t एंड t बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि t बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि हम रियल नंबर का मतलब होता है कि मैं t की जो कीमतें पुट करता जाऊँगा, क्या करता जाऊँगा, मैं फ़र्ज़ करें क्योंकि t बिलोंग टू रियल नंबर है, मैं कहता हूँ एक let's suppose that if t is equal to -1, फ़र्ज़ कर लें t की कीमत -1, तो x क्या बनेगा, x बनेगा 4, y बनेगा -3 और z बनेगा -1। तो ये हमारे पास x y z की कीमत आ जाएंगी। हम कहते हैं नहीं जी, t इज़ इक्वल टू 1, जब हम t इज़ इक्वल टू 1 करेंगे तो x बनेगा -4, y बनेगा 3 और z बन जाएगा 1। यानी कहने का मकसद है जिस तरह मैं t की कीमतें चेंज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं t की कीमतें चेंज करता जाऊंगा, x y और z की कीमतें भी चेंज होती चली जाएंगी। तो यही वजह है कि इसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, यानी इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन हैं, इतने सॉल्यूशन हैं। आप x जो हम t ले रहे हैं, क्योंकि t बिलोंग टू रियल नंबर, आप t की कीमतें चेंज करते जाओ। क्या करते जाओ, आप t की कीमतों को चेंज करते जाओ, आप t को बदलते जाओ। जैसे जैसे आप t की कीमतें चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे आप t की कीमतों को चेंज करते जाओगे, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। और आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर कोई मामूली सेट नहीं है, ये बहुत बड़ा सेट है। इसको हर 2 रियल नंबर्स के दरमियान में इन्फिनाइट नंबर्स हैं, तो इसी वजह से इस सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी वजह से इस सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो मैं r की कीमत चेंज करता जाऊंगा, जो मैं r की कीमत चेंज करता जाऊंगा, x y z की कीमतें ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी, और वो इतनी चेंज हो जाएंगी कि हम उसे नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसको इसी तरह इस सॉल्यूशन की शक्ल में लिख देते हैं, और यही इसका सॉल्यूशन है। क्या है, यही इसका सॉल्यूशन है। फिर एक दफ़ा देखें, सिंपल गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके पॉसिबल होंगे। फिर हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम x की और y की कीमत किसी 2 क्वेश्चन में से कोई सी 2 ले लें। मैंने फर्स्ट 2 चूज़ की, आप सेकंड थर्ड कर लें, फर्स्ट थर्ड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइमल्टेनियसली आप कोई सी भी जो 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। हम उन 2 क्वेश्चंस को लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई निकाल के तीसरी के अंदर पुट करेंगे। जब तीसरी वाले पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, तो हम कहेंगे इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हैं। फिर हम जो उसका तीसरा वेरिएबल है उसको सपोज कर लेंगे कि वो
किसी t के बराबर है और t जो है वो एक रियल नंबर है, तो फिर हम जहाँ पे हम z है वहाँ पे t पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो है ये उस गिवन सिस्टम का एक सलूशन है, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसकी मदद से तमाम के तमाम सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेटा हमने देखा कि होमोजीनियस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इन सवालात को अच्छी तरह देखोगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।